नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आकाश ऑफिशियल स्टडी में। जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे, वर्ग और वर्गमूल हमने पढ़ा था, उसका बेसिक सीखा था और हमने कुछ चीज़ें देखी थी उसमें, ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ आज हम घन घन में भी सीखेंगे। और कल जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम वर्ग निकालने के लिए जो एक तरीका है वो बताएंगे, तो वो आप सीखना, ठीक है बेटा। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़, ठीक है ना। तो वो देखेंगे। तो आप देखिए, आज हम आपको एक तरीका बताएंगे वर्ग और वर्गमूल का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया 56 लिख दिया, अब मैं बोला 56 का वर्ग निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, ये आज आसान भाषा में आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैंने आपसे आपसे बोला था कि आप 20 तक याद करेंगे, तो क्या आपने याद करके आया है? यदि आप 20 तक याद करके आएंगे तो मैं आपको 100 तक याद करा दूंगा। यदि आप 30 तक याद करके आएंगे तो मैं आपको 150 तक याद करा दूंगा। लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। इतना आप करके दिखा दोगे तो आगे मैं याद करवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लेकिन आपको जितना बोला वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपसे ये ट्रिक बन पाएगी। समझिएगा। यदि यहाँ पे 50 लिखा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो 50 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, सब जानते हैं। अगर मैं 5 का वर्ग बोल दूं, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। ये 25 आपको हमेशा ध्यान रखना है, 25 हमेशा ध्यान रखना है। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2500 होता है ना। 5 × 25 और 2 जीरो, 2 जीरो हो गए, वर्ग मतलब 2, है ना, हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि भैया ये बताइए कि 49 का वर्ग क्या होगा। मान लीजिए 49 नहीं, 42 का वर्ग क्या होगा, ठीक है ना, 42 का। तो मुझे ये बताइए 42 और 50 के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना दूरी है। 8 की दूरी है, 8 की दूरी है कि नहीं है, समझिएगा बात, 8 की दूरी है कि नहीं है ना। अब ये बताइए कि हमने इन दो जीरो को काट दिया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमने जीरो को काट दिया, बचा क्या, 25 बचा। क्या बचा, 25 बचा। तो जो 50 से 42 की दूरी है उसी को हम 25 में घटा देते हैं। फिर समझिएगा, जो 50 से 42 की दूरी है उसी में हम 25 को घटा देते हैं। तो 50 से 42 की दूरी कितनी है, 8 है। मैंने क्या कहा, 8 को किस में घटाना है, इसमें घटाना है। तो 25 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, बोल दो बोल दो। 25 में 8 घटाएंगे तो 17 आएगा, 17 आएगा, ठीक है। अब बोलिए सर 17 आ गया, लेकिन कैसे वर्ग निकल गया। जितना हमने घटाया है, कितना घटाया, हमने 8 घटाया है, उसी का स्क्वायर कर देना तो क्या आएगा, 64 आ जाएगा। आप 42 का गुणा करके देख लीजिए, 17 64 उसका वर्ग आ जाएगा। सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, फिर से देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया 46 का स्क्वायर निकालिए, तो ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है ना। तो मैंने क्या आपको तरीका बताया, हर बार 25 में क्या करना है, घटाना है। 25 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 50 का वर्ग 2500 होता है, जीरो का कोई मतलब नहीं, तो हमने जीरो काट दिया, हमने 25 ले लिया। और जब 25 ले लिया, जब हमने 25 ले लिया, ठीक है ना, जब हमने 25 ले लिया, देख लेना, ठीक है। तो 25 में 4 को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम कम का निकाल रहे हैं। जब हम 50 से ज्यादा निकालेंगे तो प्लस करके दिखाएंगे ना, पहले इसको समझो ना लाइक, ठीक है। देखो, तो 25 में जब 4 को घटाएंगे, तो 25 में जब 4 को घटाएं तो कितना आया, 21 आया, 21 आया। अब जब हम 4 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, 4, समझिए बात। जितना घटाएंगे उसी का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो 2116 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग। फिर से देखते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा सर, समझ में आएगा कैसे नहीं जी, जब तक आएगा नहीं तब तक बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, और मुझे पता है ये क्वेश्चन की बात आ जाएगी। जैसे मैंने 47 का निकाला, मान लीजिए 44 का निकाला, या फिर 41 का निकाल दिया, चलो ठीक है। तो अब देखिए, इधर मैंने 50 लिख दिया, इधर 41। बोलता है कि तू मेरे से कितना आगे है, 9 दूर है, 9 कम है। 50 बोलता है तू मेरे से 9 कम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 50 का वो क्या होता है, 25 मैंने माना था, ठीक है ना, 25 मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला काम क्या है, 25 में 9 घटा दो, तो 25 में 9 घटाया तो 16 आ गया, आ जाएगा 16। अब फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने बताया जितना मैंने घटाया है, ये मैंने 9 घटाया ना, इसी का वर्ग यहाँ पे लिख देना है, 81। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का स्क्वायर बराबर, 9 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 9 गुणे 9 बराबर कितना हो गया, 81 हो गया। हो गया, समझ में आई बात। अगर मैं यहीं पे कह दूं 35 का, मान लीजिए ये 41 का तो हो गया, ठीक है ना, मैंने 39 का कह दिया। यहां से थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और बनता है, या अगर 37 का कह दिया तब क्या करोगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। मैंने 41
से 50 कितना कम है 9 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा 25 में 9 घटा दिया तो 16 आ गया, और जितना घटाया उसी का स्क्वायर यहाँ लिख दिया तो 81 आ गया। क्लियर हुई बात। अगर जैसे मैं कह दूं अब आप निकालो किसका, मान लीजिए मैं कह दूं अगर आप निकालो 43 का, मान लीजिए कि मैं कह दूं अगर आप 45 का निकालो, किसका 45 का एक और रूल होता है पर 45 का ऐसे निकालते हैं, 50 से कितना कम है 5 है। अब मैंने क्या कहा 25 में 5 को घटा दो तो 20 आया, ठीक है ना। कितना घटाया मैंने 5, उसी का 5 का वर्ग कर देंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा इसका 25, तो 20 25 किसका वर्ग आ गया 45 का। समझ में आ गया ना। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके बताता हूं कि कैसे और आगे करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए 39 का कह दिया, किसका कह दिया 39 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 39 का स्क्वायर। तो पहले आप ये बताइए बेटा, जैसे 39 का किया तो ये 50 से इसकी बीच की दूरी क्या है बेटा 39 का स्क्वायर से 11 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका काम होता है 25, 50 का 25 माने हैं, क्यों माने हैं क्योंकि 50 का 2500 होता है और 2 जीरो का कोई मतलब नहीं, तो ये 25 आ गया। क्लियर की बात। पहला काम होता है जितना हमारा कम है 50 39 जो है 50 से जितना कम है उसको हम घटा देते हैं। बेटा थोड़ा चुप रहो, किसी की आवाज ना है, घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये 11 आया 11, ठीक है ना। अब 25 में 11 घटाएं कितना आएगा, ये 4 हुआ और ये 1 हुआ, कितना आया बेटा 14 आया, 14 आया कि नहीं आया। अब आप ध्यान से देखना 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर बराबर 11 गुणे 11, ये आया 121। तो क्या आप 121 लिख दोगे, नहीं 121 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि 39 का वर्ग करके देख 39 का अगर हम गुणा करते हैं आपस में, ठीक है ना, बताने के लिए है कि 39 है, जैसे 39 का स्क्वायर है बराबर क्या होगा 39 गुणे 39 होगा। इसका करते हैं तो 9 9 81 हुआ, ठीक है ना, 9 3 27 हुआ, ठीक है ना, 9 9 81 हुआ तो हाथ लगा 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हुआ 35 हुआ, 3 9 27 हुआ, ठीक है ना। और आपका ये हो गया 3 3 9 9 2 11 हुआ। तो ये बेटा हो जाएगा 1 7 5 12 की 2 3 1 4 1 5 15 21, यहाँ पे क्या आ जा रहा है 14 121। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जैसे 11 का वर्ग कितना 21 आया, ठीक है 121, 21 आपको यहाँ लिखना है और जो एक बचे तो बाकी की जो 2 संख्या है उसमें एक जोड़ देना है। तो ये आ गया 15 21। सर समझ नहीं आया क्या कर दिया आपने। मैंने ये बताया जब भी आप 9 के बाद यानी 10 में जाओ, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप गए इधर, ठीक है ना, तो 11 का 121 आ गया, 25 में मैंने 11 घटाया 14 आ गया और ये 121 आया, तो 121 नहीं लिखना है, उसका दहाई तक लिखना है, 21 लिख देना, एक जो आएगा वो हासिल आएगा, ठीक है ना, हासिल को बगल वाली संख्या में जोड़ देना है, जो आया 15 21 वही क्या आएगा 39 का स्क्वायर आएगा। क्लियर हुई बात। एक और चलते हैं, एक और चलते हैं तो समझ में आएगा, देखिएगा, ठीक है ना, एक और चलते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कह दिया 36 का, 36 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है ना। तो 50 से सबसे पहले देखेंगे कि कितना कम है, देखेंगे 50 से ये 14 कम है, कितना कम है 14। तो क्या करते हैं हमने बताया कि इसका 2500 होता है, तो ये दोनों जीरो काट दिया तो ये आया 25, और 50 में से क्या घटाएंगे 25 में से 14 घटाएंगे, कितना घटाएंगे बेटा 14, ठीक है ना। 5 में 4 गया 1, 2 में 1 गया 1, 11 आया, हमने 11 लिख लिया। अब हम क्या कहते हैं इसी का वर्ग भी लिखना होता है, तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 गुणे 14 बराबर हो जाएगा 196। क्या आया 96, हमने बोला 196 यहाँ लिख दो, फिर से गड़बड़ कर दिया। हमने क्या बोला है 96 लिखोगे, जो एक आएगा वो हासिल आएगा, एक आएगा हासिल आएगा और बगल वाले में जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 1296 जो कि हमारा राइट आंसर। मैंने क्या किया फिर से देख लीजिए, 36 था, मैंने ये कहा 50 से कितना कम है 14 कम है, ठीक है ना। तो हमने 25 में 14 घटाया, क्यों घटाया क्योंकि 50 का वर्ग 25 होता है, डबल जीरो हमने काट दिया टिक को बनाने के लिए, 25 बचा, हर में 25 करना है, ठीक है ना। तो 25 में 14 घटाया, ठीक है ना, तो 11 आया, हमने 11 लिख दिया, हमने ये 11 यहाँ पे लिख दिया। अब 14 का स्क्वायर किए तो 114 का स्क्वायर क्यों करे भैया, क्योंकि उतना कम है उतना ही घटाए हैं, 14 ही घटाए, 14 का स्क्वायर भी लिखना है। 14 का स्क्वायर हुआ 196, 96 मैंने लिख दिया, एक हासिल बची, एक जोड़ दिया तो 1296 आ गया। क्लियर हुई बात। ये तो कम वाला हो गया, आप इधर 50 से पहले का जितना है पूरा निकाल के दिखाइएगा, ठीक है ना, उसके आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। आप कल करके जब आएंगे तो 47 का लिख कर दिखाएंगे, 48 का करके दिखाएंगे, 49 का करके दिखाएंगे, ये आपका SW है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है।
ये तीनों आप करके दिखाना और आप मुझे 32 का स्क्वायर करके दिखाएंगे, 31 का स्क्वायर करके दिखाएंगे, 25 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, और मान लीजिए 21 का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना तक करके दिखाना आप, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप देखिए अगर मैं कह दूं 51 का स्क्वायर क्या होगा, 51 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। फिर मैं 50 लेता हूँ, अब 50 से बोल रहा है मैं तेरे से ज्यादा हूँ, अभी तक मैं तेरे से कम रहता था, अब मैं तेरे से ज्यादा हूँ, तो 50 से 1 ज्यादा है मतलब +1 है, पहले क्या रहता था माइनस रहता था, ठीक है ना। तो आप बताइए मुझे ज्यादा है ना, जैसे मैं मान लो यहाँ पे क्या बोल दूं 55 बोल दूं, ठीक है ना। अब बताइए कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, क्या ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। फिर से वही लेना 2500, 2 0 काट दिया, यहाँ क्या आया 25 आया। अब क्या करना है, जब 50 से कोई ज्यादा का वर्ग निकालना हो तो 25 में 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 25 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आया, 30 आया कि नहीं आया, हमने 30 लिख दिया। अब इसी का वर्ग लेना है, 5 स्क्वायर लेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 25, तो क्या आ जाएगा बेटा 30 25, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आई ये बात कि नहीं, चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्या होगा। एक और लगा के देखते हैं, जैसे मैंने कहा 62 का स्क्वायर कहा, मैंने किसका स्क्वायर कहा, 62 का स्क्वायर कहा, ठीक है ना, किसका कहा 62 का, ठीक है। तो 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे 50 का है, ठीक है ना, 50 है, 50 से कितना आगे है बेटा, ये पहले देख लो 50 से कितना आगे है, आप देखो 12 है कि नहीं है, 12 है,